Hi friends, this is Avya Pahwa. I'm the co-founder of eRoadmap. Welcome to our YouTube channel. So today हम आपको सिखाने जा रहे हैं Amazon पर एक सिंगल प्रोडक्ट लिस्ट कैसे होता है। हमने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको अकाउंट क्रिएट करना और अकाउंट से रिलेटेड सारी चीजें डालना सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ढूंढ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अभी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीजें समझाना चाहता हूँ। Amazon में दो अलग अलग टैब्स होते हैं। पहला टैब है sellercentral.amazon.in। ये है आपका होम पेज का टैब। अभी होम पेज कैसा दिखता है, यहाँ पर सेल्स, अभी आपका नया अकाउंट है तो सेल्स नहीं आएंगी। ऑर्डर्स कितने हैं, यहाँ अगर किसी बायर ने मैसेज किया है वो आता है। फीचर्ड बाय बॉक्स वगैरह हम ये सब कुछ अलग वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम स्टार्ट करेंगे आपका सिंगल प्रोडक्ट। आप मेन्यू पे क्लिक करेंगे और कैटलॉग में जाएंगे, यहाँ पर ऐड न्यू प्रोडक्ट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर दो ऑप्शन आती है। एक सर्च बार में आप सर्च कर सकते हैं कोई ऐसे प्रोडक्ट जो ऑलरेडी अमेजोन पर सेल हो रहे हैं। अभी फिलहाल के लिए हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो अमेजोन पर नहीं है, तो आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन। अब हम आ चुके हैं सबसे पहले प्रोडक्ट कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए। आज के लिए मैं एग्जांपल लाया हूँ इस प्रोडक्ट का। ये है बायोकेयर हल्दी चंदन फेशियल जेल विद विटामिन ई, टर्मरिक, सैंडलवुड एंड एलोवेरा। अब हम आ गए हैं प्रोडक्ट कैटेगरी वाले पेज पर। यहाँ पर अमेजोन की आपको बहुत सारी कैटेगरीज दिखेंगी। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करें तो आप सीधा यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अब मेरे को जो कैटेगरी चाहिए वो फेशियल जेल है हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से। अब आ जाते हैं, यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई उसने। ब्यूटी के अंदर स्किन केयर, उसके अंदर फेस और फेशियल किट। हेल्थ पर्सनल केयर के अंदर स्किन केयर, फेस, फेशियल किट। एक्चुअली ये फेशियल किट नहीं है, ये मसाज जेल है। तो मैं मसाज जेल सर्च करता हूँ। देखते हैं अगर मसाज जेल में कोई कैटेगरी आती है। ये यहाँ पर बेटर कैटेगरी मिली है मेरे को। हेल्थ के अंदर मसाज क्रीम्स, ऑयल्स एंड स्क्रब्स। फिर से हेल्थ हेल्थ हेल्थ। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ, कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट करने से पहले ये जरूर देखें कि अमेजोन उसमें कमीशन कितनी चार्ज कर रहा है। कभी कभी ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो दो कैटेगरीज में जाते हैं। अभी मैं ये वाला प्रोडक्ट जो है ये बात ब्यूटी के अंदर नहीं मिल रहा, तो मैं इसको मॉइस्चराइजर के अंदर सर्च करूंगा बिकॉज ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। अब मेरे को यही प्रोडक्ट हेल्थ में भी दिखा और ब्यूटी में भी दिखा। अब आप अगर चेक करेंगे तो आप पाएंगे अमेजोन हेल्थ एंड पर्सनल केयर पे जो कमीशन है वो ज्यादा चार्ज कर रहा है, ब्यूटी पे कम चार्ज कर रहा है। तो मैं ये प्रोडक्ट ब्यूटी के अंदर डाल दूंगा। हम पहले पेज पर आ गए हैं, प्रोडक्ट आइडेंटिटी। सबसे पहले मैं लेफ्ट साइड से ऑल एट्रीब्यूट पे क्लिक करूंगा बिकॉज इसमें सब कुछ भरना जरूरी है। अब आप देखेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट आइडेंटिटी, ऑफर, कीवर्ड्स, इमेजेस, डिस्क्रिप्शन, कंप्लायंस, वाइटल इंफॉर्मेशन, वेरिएशंस और मोर डिटेल। ये सारे के सारे टैब्स आपके भरने जरूरी हैं। आप एक चीज बड़ी क्लियरली समझ लीजिए, ऑनलाइन पर माल बेचने का सबसे कोर चीज है आपकी लिस्टिंग। जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी लिस्टिंग होगी उतने चांसेस आपके सामान बेचने के बनेंगे। अब हम आते हैं वेरिएशंस पे। अभी इस वीडियो के लिए हम सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट लिस्टिंग सिखा रहे हैं, वेरिएशंस के लिए मैं बाद में आऊंगा। प्रोडक्ट आईडी, आइटम नेम, ब्रांड नेम, ये तीन चीजों से स्टार्ट होगा तभी बाकी के टैब्स खुलेंगे। अभी प्रोडक्ट टाइटल पे आते हैं। टाइटल में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ब्रांड नेम से। तो इसका नाम है जेम ब्लू। उसके बाद ये क्या है, जेम ब्लू प्रोफेशनल हल्दी चंदन फेशियल मसाज जेल। ये चीज जरूर याद रखिए कि जो पहले के कुछ 7 से 8 वर्ड होंगे वो सबसे क्रिटिकल है। उसके अंदर कस्टमर को बड़ा क्लियरली समझ आ जाना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट क्या है। इसके बाद आप बाकी के सारे एसईओ कीवर्ड्स वाले प्रोडक्ट्स या टाइटल्स डाल सकते हैं। जैसे इसके अंदर है विटामिन ई, टर्मरिक, सैंडलवुड, एलोवेरा। और मैं लास्ट में इसमें लिख सकता हूँ 330 ml का ये प्रोडक्ट है। अभी आप देखेंगे कि जब कस्टमर, कोई भी कस्टमर आपका प्रोडक्ट पढ़ेगा तो उसको पहले सिर्फ ये दिखेगा, जेम ब्लू प्रोफेशनल हल्दी चंदन फेशियल मसाज जेल। यहाँ से उसको क्लियर हो जाएगा आपका प्रोडक्ट क्या है। अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो वो आगे की चीजें पढ़ेगा। यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं फॉर ऑल स्किन टाइप्स। एंड ये प्रोडक्ट इससे ज्यादा लंबा करने का हमें बेनिफिट नहीं है।
एज पर अ लॉट ऑफ रिसर्च दैट वी डन, हम लोगों ने पाया कि अप्रोक्सीमेटली 150 सिलेबल्स अल्फाबेट्स तक का मिनिमम प्रोडक्ट होना चाहिए। बहुत लंबे टाइटल्स भी अच्छे नहीं होते, बहुत छोटे टाइटल्स भी अच्छे नहीं रहते। अब आ जाते हैं ब्रांड नेम पे। जब मैं ब्रांड नेम डालूंगा, अभी आप देखेंगे कि मैंने ऑलरेडी ब्रांड रजिस्ट्री करी हुई है। ब्रांड रजिस्ट्री मैं इस वीडियो में नहीं समझा रहा, उसके लिए अलग वीडियो है, आप वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रांड रजिस्ट्री अगर होती है तो ब्रांड ऑलरेडी ड्रॉप डाउन में आपको दिख जाएगा। अगर आपका प्रोडक्ट जेनेरिक है जिसका कोई ब्रांड नहीं है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम, और वो जेनेरिक में चला जाएगा। अगला आ जाता है प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी होता है हर प्रोडक्ट के ऊपर एक बारकोड नंबर होता है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बारकोड नंबर दिखा रहा है, इसका बारकोड नंबर है 890611 ब्ला ब्ला ब्ला। एनीवेज ये जो बारकोड नंबर है ये मैं इसमें भरूंगा, ये आ गया 890611695013 और मैंने यहाँ सिलेक्ट किया EAN। अब आप देखेंगे कि इसने यहाँ पर कोई एरर शो नहीं किया और मैं आगे कंटिन्यू कर दूंगा। जब हम कंटिन्यू करेंगे तो ये हमें सीधा ले गया वाइटल इंफॉर्मेशन। मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर में अगेन मैं उसका बारकोड नंबर फिल कर रहा हूँ। वेरिएशन मैंने जैसे बताया ये सिंगल लिस्टिंग है। नंबर ऑफ आइटम्स ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि अगर आप इस प्रोडक्ट को बेचेंगे तो कस्टमर को कितने यूनिट्स रिसीव होने वाले हैं, इस केस में वो है 1। सेफ्टी वार्निंग, प्रोडक्ट्स पे यूजुअली सेफ्टी वार्निंग होती है कीप इन कूल ड्राई प्लेस। ये आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं कि बच्चों से दूर रखना है या ह्यूमिडिटी या पानी से दूर रखना है, वैसे आप डाल सकते हैं। प्रोडक्ट PPU काउंट, अगर आप ये देखेंगे PPU काउंट का मतलब है प्राइस पर यूनिट काउंट। ये प्रोडक्ट जो है ये है 330 और ग्राम्स का, तो मैं यहाँ पर 330 ग्राम्स लिख दूंगा। क्या ये इसमें लिक्विड कंटेंट है? नहीं। क्या ये हीट सेंसिटिव है? नहीं। आइटम की फॉर्म क्या है? आइटम की फॉर्म है जेल। आप इसमें से ड्रॉप डाउन से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ टाइप भी कर सकते हैं। जहां पर ये स्टार एस्ट्रिक्स आ रहा है ये सब कुछ भरना कंपलसरी है, मगर अगर एक अच्छी लिस्टिंग बनानी है तो जितना ज्यादा डेटा भरेंगे उतना ज्यादा प्रोडक्ट चलेगा। क्योंकि ये सस्ता प्रोडक्ट है तो मैं इसको मास ब्यूटी के नाम से सिलेक्ट कर रहा हूँ। स्किन केयर में मैं ऑल, क्योंकि इस प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है। साइज, अब ये साइज मीडियम साइज है, इससे बड़ा साइज भी आता है तो मैं मीडियम भर रहा हूँ। आपके प्रोडक्ट स्मॉल, मीडियम, लार्ज आप अकॉर्डिंगली भर सकते हैं। नेक्स्ट हम जा रहे हैं ऑफर पेज पर। ये कंपैरेटिवली आसान है। ये बेसिकली इसमें आप भरेंगे आपका सेलर SKU। ये एक यूनिक नंबर या टाइटल होता है जो आपके प्रोडक्ट से रिकॉग्नाइज होगा। ये एक ही बार यूज हो सकता है, दो प्रोडक्ट के लिए सेम नहीं हो सकता। अगर आपका कोई इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है तो आप उसका SKU यहाँ पर भर सकते हैं। तो लेट्स से इसका SKU मैंने भरा बायो 1A। प्रोडक्ट टैक्स कैटेगरी, अगर आपका 18% में आता है तो आप यहाँ पर age_general_standard भर देंगे। अगर आपका 18% की जगह 12% में आएगा तो ये रिड्यूस भरेंगे आप। अगर आपका उससे भी कम 5% में आता है तो यहाँ पर आप सुपर रिड्यूस भर देंगे। जब मैं इसको हटाऊंगा तो यहाँ पर आपको सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी, जो इन ऑप्शंस में से आप अपनी कैटेगरी का टैक्स कोड सिलेक्ट कर सकते हैं। यूजुअली 18% में मोस्ट आइटम्स कवर होती हैं, ये आइटम 18% की है। शिपिंग टेम्पलेट्स, अभी हमने बहुत सारी शिपिंग टेम्पलेट्स ऑलरेडी बनाई हुई है और शिपिंग टेम्पलेट्स की वीडियो हम अलग से बनाएंगे। योर प्राइस इज द प्राइस एट विच जो मैं ये प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ। लेट्स से मैं ये प्रोडक्ट 299 का सेल करना चाहता हूँ। सेल प्राइस, ये तीन जो नोट्स हैं ये कब काम आते हैं? अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस प्रोडक्ट को 275 पर सेल करूँ मगर सिर्फ 13 तारीख से लेकर 16 तारीख तक, तो वो नॉर्मली 299 होगा, बट इन दिनों में वो 275 करेगा और जब ये 16 तारीख खत्म होगी तो वो ऑटोमेटिकली 299 पे उसको वापस ले आएगा। लिस्ट प्राइस इज अगेन दी MRP। क्वांटिटी मैंने यहाँ पर फिल कर दी 12। मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी हम क्यों फिल करते हैं? ताकि एक कस्टमर इससे ज्यादा पीसेस ना खरीद पाए। ये क्यों काम आएगी? अगर आपका आइटम बहुत बल्कि है और आप चाहते हो कि नहीं मैं एक से ज्यादा नहीं शिप कर सकता या मैं दो से ज्यादा एक ऑर्डर में नहीं शिप कर सकता, तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। कई बार सेलर्स एक दूसरे के ऑर्डर्स भी करते हैं और कोई चाहता है कि मैं कैश ऑन डिलीवरी चार्ज से ज्यादा ना करूं, तो आप ये फिल कर सकते हैं।
हैंडलिंग टाइम, अगर आपका शिपिंग का जो प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइन हो चुका है तो आप यहाँ 1 भर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप अभी नए सेलर हैं तो 2 दिन इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू हैंडल द शिपिंग पार्ट। कंट्री ऑफ ओरिजिन में आपकी प्रोडक्ट जिस भी कंट्री में बना है आप वहां डाल दीजिए। बीच में ये गिफ्टिंग वाला पार्ट भूल गया, Amazon अलाउ करता है कि आप प्रोडक्ट्स को गिफ्ट मैसेज और गिफ्ट रैप की ऑप्शन डाल दें। बाय डिफॉल्ट आपकी सेटिंग्स में अगर येस है तो येस हो जाएगा, नो है तो नो हो जाएगा। अदरवाइज आप इंडिविजुअल लेवल पे, प्रोडक्ट लेवल पे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑफर स्टार्ट डेट भरना जरूरी नहीं है, रीस्टॉक डेट भरना जरूरी नहीं है, बट इसका मतलब बताया था कि Amazon पर ये प्रोडक्ट कब लॉन्च होगा। तो आज 12 तारीख है तो मैं आज की डेट भर दूंगा। रीस्टॉक डेट होती है कि आप हर महीने ये कब स्टॉक में लाएंगे, बट दिस इज नॉट रेलेवेंट, आप इसको छोड़ सकते हैं। एमआरपी आपके प्रोडक्ट पे होनी चाहिए एज पर एमआरटीपी एक्ट इन इंडिया। इस प्रोडक्ट पे एमआरपी 325 रुपीज लिखी हुई है। HSN, इस प्रोडक्ट का HSN है 3304। अगर आपको HSN नहीं पता तो मैं गूगल पे मॉइस्चराइजर HSN इंडिया सर्च मारूंगा एंड गूगल मेरे को मोस्ट ऑफ द टाइम्स फर्स्ट रिजल्ट दे देगा 3304 जैसे मैंने दिखाया। अगर आप 8 डिजिट्स का यूज करना चाहते हैं तो 8 डिजिट्स का भी आ जाएगा। हम जाएंगे नेक्स्ट कीवर्ड्स पे। अब कीवर्ड्स के लिए सबसे पहला है टारगेट ऑडियंस। ये प्रोडक्ट मेन विमेन दोनों यूज कर सकते हैं। इट इज रेकमेंडेड कि आप यहाँ पर मल्टीपल टैब्स लेकर ये तीनों डालिए, ताकि अगर Amazon के कहीं पर फिल्टर में ऑप्शन आएगी और कोई मेन सिलेक्ट करता है तो भी प्रोडक्ट आएगा, यूनिसेक्स में भी आएगा और विमेन में भी आएगा। सर्च टर्म्स के लिए मैं रेकमेंड करूंगा आप आज की डेट में किसी तरह का AI बॉट यूज कर लीजिए। गिव मी द सर्च टर्म्स फॉर Amazon फॉर द बिलो प्रोडक्ट, और मैंने प्रोडक्ट मेंशन किया जेमब्लू प्रोफेशन। मैं एक्चुअली यहाँ से ही अपने प्रोडक्ट आइडेंटिटी से उसका नाम कॉपी कर लेता हूँ। ये हमें बेस्ट सर्च टर्म्स दे देगा। सर्च टर्म्स के बहुत सारे टूल्स हैं ऑनलाइन, यू कैन जस्ट लुक इट अप, अदरवाइज चैट जीपीटी इज कंपैरेटिवली इजियर। तो चैट जीपीटी ने ये सारे कीवर्ड्स निकाल दिए हैं। मैं इन कीवर्ड्स को Amazon पर लेकर जाऊंगा और यहाँ पर ये कीवर्ड्स पेस्ट करूंगा। अब इसमें से मेरे को जो रेपिटेटिव कीवर्ड्स हैं वो डिलीट करनी है। जेम ब्लू, हल्दी चंदन, फेशियल मसाज जेल, ठीक है। प्रोफेशनल फेशियल मसाज जेल विद वर्ड हटा सकते हैं। टर्मरिक एंड नहीं, सैंडलवुड फिर से फेशियल मसाज जेल है। कुछ कीवर्ड्स हैं इसके जेनेरिक, ऑल स्किन टाइप्स, तो वो मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स बेसिकली होते हैं जो आप Amazon पर कस्टमर ये प्रोडक्ट सर्च करने के लिए ढूंढेगा। लेट्स से फेशियल मसाज जेल, ये आप खुद अपने एंड से भी देख सकते हैं। देयर आर मोर वेज ऑफ फाइंडिंग दिस। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको 2-3 दिखा देता हूँ जो मेरे को पता है। गलत स्पेलिंग मिस्टेक इज ऑल्सो अ कीवर्ड। अगर आपको लगता है कि लोग मसाज की जगह गलत स्पेलिंग डाल के या मैसेज डालकर सर्च करेंगे तो दैट इज ऑल्सो अ कीवर्ड। इसमें कहीं जगह पर कुछ मैनेजर्स कहते हैं कॉमा डालना चाहिए, कुछ मैनेजर्स कहते हैं कॉमा नहीं डालना चाहिए। इट इज अप टू यू। इसकी हमारे पास 200 अल्फाबेट्स की लिमिट होती है। लेट्स से हल्दी चंदन, एलोवेरा, टर्मरिक, मॉइस्चराइजर एक्सेट्रा। मैं अभी आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ। ये कीवर्ड्स चैट जीपीटी को बेटर प्रॉम्प्ट्स देकर निकल सकते हैं, Amazon पर खुद सर्च करके निकल सकते हैं, या आप देख सकते हैं लोग क्या बेच रहे हैं और उससे रिलेटेड कीवर्ड्स आप डाल सकते हैं। अब हम आते हैं इमेजेस पे। फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रेजेंटेशन मैंने इस प्रोडक्ट की इमेजेस ऑलरेडी बनाकर रखी हुई हैं ताकि हम उसको थोड़ा सा टाइमली अपलोड कर सके। Let me show you these images. Images are very crucial or for your Amazon or any other e-commerce platform. अभी आप देखेंगे कि मैंने ये 4 इमेजेस बनाकर रखी हुई है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। इमेजेस अगर आपको लगता है आप इन हाउस नहीं कर सकते तो प्लीज एंड प्लीज उस पर थोड़ा पैसा खर्चिए अगर आप इसको एक सीरियस बिजनेस बनाना चाहते हैं। बिकॉज इमेजेस आर द फर्स्ट थिंग जो एक कस्टमर देखेगा आपके प्रोडक्ट के बारे में। अगर उसकी क्वालिटी नहीं होगी तो वो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। छोटी सी गंदी सी इमेजेस नहीं चलेगी।
इमेजेस के लिए आपको देखना है कि क्या गाइडलाइंस है, तो Amazon की ये गाइडलाइंस मेंशन है, आप यहां से देख सकते हैं। मूविंग ऑन, डिस्क्रिप्शन। अब जो डिस्क्रिप्शन है ना, डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट्स अगेन ये बहुत चीजों के लिए यूज होती है। कस्टमर को ये समझाना प्रोडक्ट क्या है, कैसे यूज होगा, प्लस every word that you use in the description will be used to index your product on Amazon. Amazon AI बेस पर चलता है, उसके कंप्यूटर को समझ आना चाहिए कि ये प्रोडक्ट मैंने किस टाइप के कस्टमर को दिखाना है, और वो कैसे समझेगा, वो इन चीजों से समझेगा जो आप इस प्रोडक्ट में डाल रहे हो। अब मैं यहाँ डालूंगा गिव मी अ गुड डिस्क्रिप्शन of the above product using keeping the above keywords in mind. I also need 5 different bullet points. Give me the features as well as how to use this product separately. अब मैंने उसको प्रॉम्प्ट दे दिया है। इट माइट नॉट बी द बेस्ट प्रॉम्प्ट, बट आप अलग अलग प्रॉम्प्ट्स ट्राई कर सकते हैं बेटर रिजल्ट लाने के लिए। सो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ कि डिस्क्रिप्शन से ज्यादा बुलेट्स क्यों जरूरी हैं। सो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अ मॉइस्चराइजर, कोई भी प्रोडक्ट जो हम ऑलरेडी बना रहे हैं। लेट्स टेक द फर्स्ट वन, सिंपल का ये मॉइस्चराइजर है। अब आप देखेंगे कि जब मैं इस प्रोडक्ट में स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिखाता है। 90 से 95% ऑफ जो ऑनलाइन शॉपिंग आज की डेट में होती है वो होती है फोन पर। और फोन पर जब ये प्रोडक्ट खुलेगा तो कस्टमर सबसे पहले देखेगा ये चीज, ये हैं आपके बुलेट पॉइंट्स। जो बुलेट पॉइंट्स हैं उसने वो पढ़ने हैं, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके देखिए कितनी दूर जाकर उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है, ये यहाँ पर। और डिस्क्रिप्शन के साथ भी 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स अब A+ कंटेंट, जिसके इनहैंस कंटेंट कहते हैं, वो भी दिखने लग जाता है। तो जब कस्टमर यहाँ पहुंचता है, क्योंकि ये विजुअली इफेक्टिव है, इसलिए वो ये डिस्क्रिप्शन पढ़ता भी नहीं। तो इस वजह से फोकस हमेशा इस पे रखिए, ये आपका बिल्कुल एक्यूरेट टू द पॉइंट होना चाहिए। जितना ज्यादा बुलेट देंगे कस्टमर उतना पढ़ेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि डिस्क्रिप्शन नहीं भरनी, डिस्क्रिप्शन SEO के काम ज्यादा आएगी rather than कस्टमर की कन्वीनियंस के लिए। राइट, सो आई होप दिस हेल्प्स यू कंप्लीट योर सिंगल लिस्टिंग। एक लिस्टिंग करके देखिए, अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है हमें कमेंट्स में लिखिए और मैं आपको उन कमेंट्स के रिप्लाई में उसका सोल्यूशन जरूर बताऊंगा। थैंक यू सो मच।